नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र और हमारे धार्मिक ग्रंथों में इंसान को कैसे सोना चाहिए इसका बहुत ही बारीकी से वर्णन किया गया है। आपके सोने की स्थिति का यानी सोते समय आपका सिर जिस दिशा में होता है उसका आपकी जीवनचर्या पर, मनस्थिति और सेहत पर असर पड़ता है। घर में बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए इसके लिए वास्तुशास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं। गलत जगह पर बने बेडरूम का आपके जीवन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी दिशा सोने के लिए शुभ या अशुभ होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में सिर और दक्षिण दिशा में पैर करके सोना बहुत ही अशुभ माना गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यमराज का स्थान माना गया है। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करने का मतलब होता है मृत्यु के समीप चल के जाना। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि इस स्थिति में सोने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पृथ्वी के उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ चुंबकीय लहरें निकलती है। दक्षिण की तरफ पैर और उत्तर की तरफ सिर। इस स्थिति में सोने से पृथ्वी की चुंबकीय लहरें हमारे सिर के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है और पैरों के द्वारा निकल जाती है। शरीर से बाहर निकलते वक्त ये चुंबकीय लहरें शरीर की ऊर्जा भी अपने साथ बहा ले जाते हैं, जिसका असर आपकी नींद के ऊपर होता है। इस स्थिति में सोने से ब्लड प्रेशर से निगड़ित बीमारियां भी हो सकती है। दक्षिण दिशा में सिर और उत्तर की तरफ पैर करके सोने की स्थिति सर्वोत्तम मानी गई है। उत्तर दिशा की तरफ पैर करके सोने का मतलब है धन के स्वामी कुबेर जी को शरण जाना। इस स्थिति में सोने वाले लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के उत्तर ध्रुव से निकली चुंबकीय लहरें पैरों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे शरीर में ही समा जाती है, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। इसलिए हमेशा दक्षिण दिशा में सिर और उत्तर की तरफ पैर करके सोना चाहिए। पूरब दिशा की ओर सिर करके सोना भी शुभ माना गया है। जो लोग पूरब की ओर सिर करके सोते हैं उनमें तेज वृद्धि होती है और उन्हें लंबी आयु प्रदान होती है। पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोना बहुत ही अशुभ होता है। जो लोग इस स्थिति में सोते हैं उनमें अकारण बीमारियां उद्भवती है। इसका असर उनके बच्चों पर भी होता है। उनके जीवन में कई कठिनाइयां आ जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम कैसा होना चाहिए इसके बारे में अब बात करते हैं। बेडरूम घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन के कालावधि का 1/3 हिस्सा व्यतीत करता है। यहाँ पर व्यक्ति अपने सुखी जीवन के सपने देखता है और यहीं पर विश्राम करके दूसरे दिन के लिए ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करता है। गलत जगह पे बना बेडरूम व्यक्ति को मानसिक त्रासदी दे सकता है। पति पत्नी के तनाव का कारण भी ये बन सकता है। इसलिए बेडरूम वास्तुशास्त्र के नियम अनुसार बना होना चाहिए। आइए देखते हैं वास्तुशास्त्र क्या कहता है। बेडरूम घर के मुख्य प्रवेश द्वार से दूर वाले हिस्से में होनी चाहिए। बेड कमरे के एक साइड में होना चाहिए। बेड को कभी भी कमरे के मध्य भाग में ना रखें। बेड को कमरे के दरवाजे के सामने कभी ना रखें। बेड के पीछे विंडो भी नहीं होनी चाहिए। बेड को इस स्थिति में रखें जिससे सोने के बाद आपका सिर या पैर दरवाजे की तरफ ना हो। बेड के ऊपर सूरज की किरण कभी ना पड़ने दे। पूरब की तरफ बना बेडरूम बच्चों के लिए और पश्चिम की तरफ बना बेडरूम बड़ों के लिए अच्छा होता है। बेडरूम के बेड के सामने ड्रेसिंग टेबल या आईना कभी भी ना रखें। पति पत्नी के संबंधों में ये तनाव पैदा करता है। बेडरूम में टीवी नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर रखा है तो उसे सोते समय अनप्लग करके एक कवर से ढकना चाहिए। मास्टर बेडरूम घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में होनी चाहिए। इससे घर के कर्ता पुरुष का घर के ऊपर नियंत्रण रहता है और उनका जीवन आनंदमय रहता है। बच्चों की बेडरूम्स मास्टर बेडरूम की उत्तर दिशा में होनी चाहिए। बच्चों को, खासकर अविवाहित लड़कियों को दक्षिण पश्चिम में बने बेडरूम में नहीं सोना चाहिए। गेस्ट रूम हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में बना होना चाहिए। घर के मेहमानों को कभी भी दक्षिण पश्चिम में बने बेडरूम सोने के लिए ना दे। इससे बाहर के व्यक्ति का आपके घर के ऊपर प्रभाव पड़ने का खतरा रहता है। सोते समय सिर हमेशा दक्षिण या पूरब की ओर होना चाहिए, इसलिए बेड भी उसी प्रकार से रखें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ड्रेसिंग टेबल को हमेशा बेडरूम के पूर्व या उत्तर वाले हिस्से में रखें, लेकिन गलती से भी बेड के सामने कभी ना रखें। बेड कभी भी बाथरूम के दरवाजे के सामने ना रखें। बाथरूम के दरवाजे हमेशा बंद रखें। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात, बेडरूम में कभी भी फिश एक्वेरियम या लिविंग प्लांट्स को ना रखें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगे। वास्तुशास्त्र से निगड़ित जानकारी और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।